रहीम। हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत की रोशनी में खैबर पख्तूनख्वा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड ने महकमा बल्दियात और देही तरक्की के ताउन से एक ऑनलाइन वन विंडो पोर्टल मुतारिफ़ कराया है, जिसके ज़रिए आप अपने मकान, दुकान और दूसरे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्लान के अप्रूवल्स बआसानी ऑनलाइन करा सकते हैं। इस पोर्टल को यूज़ करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपने अपने ब्राउज़र में, आपका कोई भी ब्राउज़र हो, उसमें आपने एक लिंक देना है bca.lcbkp.gov.pk। ये लिंक आपने अपने ब्राउज़र के एड्रेस बार में देखे एंटर कर देना है, तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो आ जाएगी। अगर आप इस पोर्टल को पहली मरतबा यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आप रजिस्टर नाउ करेंगे, उसके बाद हम लॉगिन करेंगे। तो रजिस्टर करने का सिंपल तरीका है, आप इस पर क्लिक कर लें, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो दे दें अपने बारे में। यहाँ पे अपना नाम निकला आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने अली हैदर लिख दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। जिस डिस्ट्रिक्ट से आपका ताल्लुक़ है वो आप लिखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे पेशावर सेलेक्ट कर दिया। अगर आपकी ईमेल आईडी बनी हुई तो आप ईमेल भी दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ये ईमेल दे दी। और यही ईमेल जो आपने लिखा है कंफर्म करने के लिए आपने यहाँ पे दोबारा लिखना है। यहाँ पे आपने CNIC नंबर लिखना है। CNIC आपका ज़रूरी है कि आप ज़रूर नंबर देंगे, इसके बगैर आप रजिस्टर नहीं कर सकते। आप कोई भी CNIC नंबर दे सकते हैं आपका जो भी है। जैसे यहाँ पे मैंने एक CNIC नंबर दे दिया और यहाँ पे आपने दोबारा वही CNIC नंबर देना है। यहाँ पे आप पासवर्ड देंगे जिसके थ्रू आप बाद में लॉगिन कर सकेंगे इस पोर्टल में। कोई भी आप पासवर्ड चूज़ कर लें, यहाँ पे दोबारा वही पासवर्ड लिखें और रजिस्टर पे क्लिक कर दें। अब आप रजिस्टर हो चुके हैं, तो अब लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपने यहाँ पे एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है। चूँकि आप एप्लीकेंट हैं तो एप्लीकेंट सेलेक्ट करके आपने यहाँ पे CNIC नंबर देना है जिससे आपने रजिस्टर किया था, और साथ में पासवर्ड देना है। लॉगिन। अगर आपका CNIC नंबर और पासवर्ड ठीक हो तो आप इस स्क्रीन पे आ जाएंगे। चूँकि हम फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो यहाँ पे सब कुछ ज़ीरो है। अगर आप एप्लीकेशन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपने न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक 6 स्टेप्स का एक प्रोसीजर शो हो जाएगा। अब उसी को हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आपने लोकेशन चूज़ करनी है मैप के ऊपर अपनी ज़मीन की, तो आपने सेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप सैटेलाइट को भी ऑन कर सकते हैं या इस तरह भी मैप के अंदर आप चूज़ कर सकते हैं। पेशावर के अंदर जहाँ भी आपकी ज़मीन है आप इसको जूम इन भी कर सकते हैं, करीब कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन जो है यहाँ पे है, यहाँ पे जो भी हो आपने उस के ऊपर एक मरतबा सिर्फ क्लिक कर देना है। अगर यहाँ पे आपकी ज़मीन है तो आपने एक मरतबा क्लिक कर देना है और इसको क्रॉस कर देना है, तो ये ऑटोमेटिकली आपकी एड्रेस को उठा लेगा। अब दूसरा आपने यहाँ पे चूज़ करना है कि आपकी जो ज़मीन है वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ रेजिडेंशियल है। टाइप क्या है, अपार्टमेंट है, मार्केट है, हाउस है या कुछ और है, तो हाउस में सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपने आपका जो प्लान है आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि उसमें बेसमेंट है कितने हैं, एक या दो बेसमेंट से। मैं कहता हूँ यहाँ पे एक बेसमेंट है, एक ग्राउंड फ्लोर है, और मिसाल के तौर पर दो आपके फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर को छोड़ के आपके दो एक्स्ट्रा फ्लोर है, तो आपने दो लिख दिया। यहाँ पे आपने लोकेशन दोबारा सेलेक्ट कर देनी है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में है आपकी ज़मीन है, पेशावर में है, किस TMA में आता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ TMA 1 में आता है, और कौन सा यूनियन कौंसिल है, मिसाल के तौर पर यूनियन कौंसिल लिख लेता हूँ। और प्लॉट साइज़ आपका क्या है कि यहाँ पे मतलब आपने जो यहाँ पे लोकेशन सेलेक्ट की, यहाँ पे किस टाइप के प्लॉट हो सकते हैं, ये सारे आपके लोकेशन के मुताबिक आपके सामने यहाँ पे शो होते जाएंगे। अब यहाँ मेरे सामने ऑल हैं, मतलब सारे सब के लिए अवेलेबल हैं, तो मैं ऑल सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ पे आप एड्रेस दे सकते हैं अपना, जो भी आपके जो प्लॉट है उसका जो एड्रेस है। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ हाउस नंबर 11, सेक्टर लिख लेता हूँ, स्ट्रीट लिख लेता हूँ, और जगह लिख लेता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने लिख दिया राहत आबाद।
और पेशावर, जो भी आपका एड्रेस है वो दे देंगे और सेव एंड नेक्स्ट पे आपने क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अपने ओनर की इन्फॉर्मेशन दे देना है, क्योंकि जो ज़मीन है वो किसकी है, किसके नाम पे है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। तो यहाँ पे आपने ऐड अनदर पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे ओनर का नाम लिखें, मिसाल के तौर पर मैं लिख लेता हूँ बिलाल ख़ान, फादर नाम लिखते हैं अहमद ख़ान, CNIC नंबर लिखें जो ओनर है उसका, हाउस नंबर जो भी है, जो करंट ओनर जहाँ पे रह रहा है वो लिखते हैं, टेलीफोन नंबर क्या है आप टेलीफोन नंबर लिखते हैं और मोबाइल नंबर लिखते हैं। इस तरह एड्रेस दोबारा आप जो ओनर की का जो एड्रेस है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं, हाउस नंबर 2 मिसाल के तौर पर राहत आबाद पेशावर, और सेव कर दीजिएगा। तो ये ओनर की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे सेव हो जाएंगे, यहाँ पे आपको शो भी कर दिया जाएगा। अगर एक ही ओनर है तो ये आ गया, ज़्यादा ओनर्स है तो आप ज़्यादा ओनर्स पे जा सकते हैं। इसके बाद थर्ड स्टेप पे हम आते हैं कि इस बिल्डिंग के बारे में इंफॉर्मेशन, तो जो आपके जो जिस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन दे दें। यहाँ पे आपको ये बता भी रहे हैं कि 40% कंप्लीट हो गया है, 60% रहता है। सबसे पहले आपने प्लॉट का टोटल साइज़ बताना है कि स्क्वायर फीट में कितनी जगह है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि ये 5000 स्क्वायर फीट ज़मीन है। हाइट इसकी कितनी है ज़मीन से, मैं कहता हूँ 400, और टोटल कवर्ड एरिया ये ख़ुद क्लिक कर देगा। बेसमेंट कितनी है, अब जो शुरू में हमने जो डिटेल्स दिए थे कि एक बेसमेंट है और एक ग्राउंड फ्लोर है और 2 उसके अलग फ्लोर्स हैं। तो बेसमेंट फॉर एग्जांपल इसमें है 3300 और ग्राउंड फ्लोर वो भी 3300 है, मिसाल के तौर पर ये भी 3300 है, या इसको 3000 कर लेते हैं और ये भी 3000। तो ये टोटल इन्होंने आपके लिए कैलकुलेट कर दिया। फ़ीस भी आपकी आ गई यहाँ पे और कवर एरिया भी इन्होंने ऑटोमेटिकली प्रोग्राम ने कैलकुलेट कर दिया। इसके बाद आपने सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब हमने बिल्डिंग साइज़ पे आना है कि बिल्डिंग साइज़ हमने कर दिया। इसके बाद हर एक लोकेशन की अपनी रिक्वायरमेंट होती है अटैचमेंट के लिहाज से। अब जिस भी लोकेशन में है उसकी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे आपको बता दिया जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप हयाताबाद में हैं तो हयाताबाद की जो रिक्वायरमेंट्स होगी यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। अगर आप राहताबाद में हैं, आप टाउन 1 में हैं, तो यहाँ पे वही रिलेवेंट रिक्वायरमेंट आपके सामने शो हो जाएगी। अब चूँकि हमने राहताबाद के लिए अप्लाई किया था टाउन 1 में, तो हमारे सामने ये रिक्वायरमेंट है, फ्रंट बैक CNIC चाहिए, स्टैम्प पेपर चाहिए और मोटेशन चाहिए। तो मैं आप कोई भी फ़ाइल जो आपके पास हो वो आप इसकी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ब्राउज़ पे क्लिक कर दें, ब्राउज़ में आप आ जाएं और जो भी आपके पास फ़ाइल यहाँ पे पड़ी हो आप वो फ़ाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर दिया, ओपन कर दिया। दूसरा ID कार्ड का बैक साइड है वो आप सेलेक्ट कर लें, मैंने ये कर दिया। जो भी आपके पास फाइल्स हो, स्टैम्प पेपर सेलेक्ट कर दें, और म्यूटेशन आप सेलेक्ट कर दें। जितनी भी आपकी फ़ाइल्स हैं वो सारे आप सेलेक्ट करके उसको ओपन कर देंगे तो आपकी फ़ाइल्स यहाँ पे आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर देंगे, आपकी सारी फाइल यहाँ पे आ जाए। आप आखिरी स्टेप पे आ जाएंगे, स्टेप 6। यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, मतलब वो आपने एग्री करना है, एक एफिडेविट टाइप है, आप इस पर टिक कर दीजिएगा और सेव एंड सबमिट कर दें। जैसे आप सेव एंड सबमिट कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसर्न बंदे के पास चली जाएगी। वो बंदा आपकी एप्लीकेशन को देख लेगा। जैसे हम पहले सबमिट कर देते हैं इसको, आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंसर्न बंदे के पास चली गई। अब क्या होगा कि वो जो कंसर्न बंदा होगा वो आपकी एप्लीकेशन को देखेगा। अगर वो कंप्लीट नहीं है, उसमें कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, तो ये आपको वापस सेंड कर देंगे। आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगी कि कोई उसमें मसला है। आप उसको देख लेंगे, कोई मसला नहीं है तो आप फॉरवर्ड कर देंगे, तो आपको जो कंसर्न बंदा है उसको आगे फॉरवर्ड कर देगा। और अगर आपने रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए अप्लाई किया था तो आपका जो NOC है वो विद इन 15 to 20 डेज़ आपके लिए इशू हो जाएगा। और अगर आपने कमर्शियल के लिए अप्लाई किया था तो 30 to 40 डेज़ के अंदर अंदर आपको NOC इशू कर दिया जाएगा। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।